दोस्तों, काफी लोग फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स हानिया आमिर है या फवाद खान है या माहिरा खान है, ये सब लोग इंस्टाग्राम पे जाके या फिर ट्विटर पे जाके ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब भारत ने बहुत गलत करा और ऐसा करा वैसा करा। और कोई बोल रहा है कि प्रूफ कहाँ है कि पाकिस्तान मुलव्विस है पहलगाम के हमले में, और फिर बच्चों की फोटोग्राफ दिखा रहे हैं कि भारत की जारियत की वजह से यहाँ पे बच्चे मर। देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। ये गलती उनकी नहीं है, इसमें मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करता, मैं आपको ब्लेम करता हूं। किनको? जो पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं। ये दो दो कौड़ी के लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछता। आपको पता है पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुट्ठी भर सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पे पिक्चरें बनना बंद हो गई, लगभग पाकिस्तान में लगभग बंद हो गई हैं। इनके लिए भारत का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये आते हैं, फायदा उठाते हैं आपका। ये टीवी सीरियल बना के लिख के यहां पे लोग देख रहे हैं, और जब भारत में भारतवासियों का खून बहता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं तो भारत की गलती है। क्या प्रूफ? हम क्यों प्रूफ देंगे पाकिस्तान को? सोचिएगा जरा एक मिनट के लिए। वाई शुड वी प्रोवाइड प्रूफ टू पाकिस्तान? जो हमने 26/11 में प्रूफ दिया था, पूरा पोथा दिया था इनको, उस प्रूफ का क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। जो हमने पठानकोट एयरबेस पे आईएसआई की टीम बुलाई थी, उनको प्रूफ दिया था, उस प्रूफ का हुआ क्या? पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने प्रूफ दिया था पाकिस्तान को, उसका क्या हुआ? अक्षरधाम मंदिर के बाद हमने पाकिस्तान को प्रूफ दिया, उसका क्या हुआ? कारगिल में मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग करी थी, आपको पता है? मुशर्रफ की अपने खुद के उसके जनरल से बात करते हुए हमारी एक हमने फोन टैप करा, उसकी रिकॉर्डिंग हमने दुनिया को दिखाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे 527 भाई चले गए इस दुनिया से वीरगति को प्राप्त करके फौजी। कारगिल की लड़ाई में हुआ क्या? उससे हासिल क्या होगा? और ये बार बार लोगों का कहना कि ये आर्टिस्ट हैं, इनका सरहदों से कोई, इनका पूरा का पूरा मजहब से भी लेना देना है और सरहदों से भी लेना देना है। आप ऐसा सोचते होंगे। सुष्मिता सेन का बयान है कि वी आर आर्टिस्ट्स। ये जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं ना, इनका दिमाग खराब हो चुका है। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का सरहद से कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हाँ, हमारा मजहब से भी लेना देना है और हमारा सरहद से भी लेना देना है। बड़ा आप लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ जब जनरल आसिम मुनीर ने बोला कि हिंदू और मुसलमान तो दो अलग विचारधाराएं हैं, और हमारी उम्मीदें अलग हैं, और हमारी ख्वाहिशात अलग हैं, और हम अलग लोग हैं। आपको बड़ा बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? पाकिस्तान बना ही 2 नेशन थ्योरी पे था भाई। पाकिस्तान के बनने का कारण क्या था? पाकिस्तान के बनने का कारण यह था कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, शामिल मोहम्मद अली जिन्ना, वो यही सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। वो यही सोचते थे कि अगर साथ रहेंगे फसाद होगा, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। ठीक है, वो क्लियर हैं, वो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज, वहां की किताबों में ये लिखा हुआ है कि हिंदू पे कभी भरोसा मत करना, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, पाकिस्तानी माइंडसेट इज कंसर्न्ड, जनरल आसिम मुनीर ने गलत क्या बोला? उसके मां बाप ने उसको वही सिखाया, उनके स्कूलों में यही सिखाया। हानिया आमिर, उसको स्कूल में क्या सिखाया? उसका कोई अलग पाठ्यक्रम था? उसका कोई अलग अलग सिलेबस था? या फवाद खान कुछ अलग सीख के आया है? या माहिरा खान कुछ अलग सीख के आई है? वही किताबें पढ़ी इन लोगों ने, वही इनके माँ बाप ने सिखाया, वही जहर इनके दिमाग में है। आप लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट्स का कोई बॉर्डर नहीं होता। मैं पुराना कोई ट्वीट देख रहा था या कुछ देख रहा था, वो जो अनिल कपूर की बेटी है उसका, शी लिव्स इन लंदन आई बिलीव। मैं देख रहा था कि नहीं, फवाद खान को तो हमें लेना चाहिए। अब इन्होंने शॉर्टकट निकाला है कि दुबई हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हम यहां कर लेंगे, वहां कर लेंगे, इंडिया में। देखिए साहब, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं या किसी पाकिस्तानी के साथ हैं, तो आप भारत के दुश्मन हैं और भारत के गद्दार हैं, और आप पे अप्रोप्रिएट एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। जो सिने एसोसिएशन है मुंबई में, जिसकी पकड़ ऐसी है बिल्कुल मजबूत, मैं सिने एसोसिएशन और अलग अलग एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों ने चिट्ठी भी निकाली है, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं चाहता हूं कि आप हर एक अपने फिल्म स्टार को बोलें कि अगर आपने, करीना कपूर, फॉर मेनी मेनी ईयर्स शी हैज पार्टनर्ड विथ व्हाट आई बिलीव इज अ पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर। इनको शर्म नहीं आती, इनको कभी भी शर्म नहीं आती। ये
मर जाएं लोग यार, घर बर्बाद हो जाएं लोगों के, लाशें बिखर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आर्टिस्ट हैं, दे आर आर्टिस्ट्स। आर्टिस्ट का सरहद से क्या लेना देना। ये बंबई में रहते हैं, वही बंबई जहां 26/11 हुआ था, वही बंबई भाई जहां पे 1993 में RDX के साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कई 100 लोग मारे गए। वही बंबई जहां पे दाऊद इब्राहिम ने आतंक मचा रखा था, वही बंबई। अब सोचिए, कभी आपने सोचा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप अलाउ करते हैं, आप परमिट करते हैं। यहां पे पहलगाम में 26 भाइयों को मार के चले गए पाकिस्तानी, इन कोल्ड ब्लड। हिंदू हो, सर पे गोली मारी, ठक, कहानी खत्म। करीना कपूर कहती है कि मुझे तो पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर के साथ काम करना है। सुष्मिता सेन कहती हैं कि देयर आर नो बॉर्डर्स, वी आर आर्टिस्ट्स। दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट में स्टेज पे हानिया आमिर को बुलाते हैं और कहते हैं कि वही पंजाब है, इधर भी उधर भी वही पंजाब है। दिलजीत दोसांझ, मैं आपसे ये पूछता हूं, भूल गए जब ट्रेन में लाहौर से लाशें कट के आई थी, जब कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला था तो पहले खून गिरा था। लोगों के बयान हैं ऑन रिकॉर्ड कि साहब एड़ियों से ऊपर खून था उस कंपार्टमेंट में, और कहते थे कि जब हम अपनी चप्पलें रखते थे वहां पे तो चप्पल खून की वजह से चिपक जाती थी। भूल गए? एक पंजाब, कोई एक पंजाब नहीं है। ये झूठ और फरेब किसी और को बेचना। भारत का पार्टीशन हो चुका है, राइट? और दोबारा हम भारत का पार्टीशन नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी विनती है सरकार से, मोदी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इंडियन सेलिब्रिटी किसी भी पाकिस्तानी को स्टेज पे बुलाता है, किसी भी पाकिस्तानी के साथ बिजनेस करता है, कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड एंडोर्स करता है, या किसी भी प्रकार का उसका फाइनेंशियल गिव और टेक होता है, जैसे ही वो भारत आए सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उसको एयरपोर्ट पे मिले और अपनी गाड़ी में पकड़ के उसको ले जाए और उससे पूछे, हाँ भाई ये पाकिस्तान का प्यार क्या है, जरा इसकी स्टोरी बताओ, उसके फाइनेंशियल्स चेक करिए। ये हमारे सेलिब्रिटीज, कुछ, मैं सारे सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, कुछ ये इतने गद्दार हैं, ये लंदन में जाके पाकिस्तानियों की पार्टी अटेंड करते हैं, उन पाकिस्तानियों की जो ISI के फ्रंट हैं लंदन में। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। वी आर आर्टिस्ट्स, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उनके शोज करवाते हैं, ये लोग उनके शोज में जाते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, नाचते गाते हैं, वहां से पाकिस्तानी इनसे पैसा कमाते हैं और वो पैसा जाता है जिहादियों के पास। लेकिन आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता। ये आर्टिस्ट हैं, ये आजाद परिंदे हैं, इनके पर उतरने का वक्त आ गया है। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके पर उतरिए। बहुत ज्यादा हानिया आमिर और फवाद चौधरी, ये 2-2 कौड़ी के आर्टिस्ट हैं, 2-2 कौड़ी के। इनको पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान को कौन पूछ रहा था? पाकिस्तान में इंडिया ने फेमस करा। राहत फतेह अली खान को कौन पूछ रहा था? मैं उनके टैलेंट की बात नहीं कर रहा, होगा उनका टैलेंट जबरदस्त, पर टैलेंट पे उंगलियां नहीं उठा रहा। उनको फेम भारत ने दिया, और आज की तारीख में आप किसी के पूछ लीजिए, चलो वो तो दुनिया से चला गया नुसरत फतेह अली खान, ये जो जिंदा है इनसे पूछ लीजिए, आप कंडेम करेंगे? देन वेयर इज द प्रूफ कि पाकिस्तान ने करा है? कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, क्या है? इनको प्रूफ चाहिए। और जब भारत से मोटे मोटे पैसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, तब इनको प्रूफ नहीं चाहिए होता। ये सब सांप के बच्चे पाल रखे हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। इन सांपों को कुचलना होगा अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना है। इस बात का सोचना, वो फौजी बेवकूफ नहीं है जो बॉर्डर पर लड़ रहा है आपके लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, वहां पर फायरिंग हो रही है, पुंछ में लोग मारे जा रहे हैं, वो फौजी आपके लिए गोलियां खा रहा है। वो एयरफोर्स के पायलट जिन्होंने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करा, उनके दिलों में क्या गुजरती होगी जब उनको यह पता लगता होगा कि वो अपनी जान की बाजी पे खेल के देश के लिए बदला ले रहे हैं, और यहां पे हमारे बॉलीवुड वाले फिल्में करना चाह रहे हैं फवाद खान से। और वो बॉलीवुड वाले चुपचाप थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे। यार बॉलीवुड वालों, तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं, कहते हैं काफिर हैं, इनका फायदा उठाओ, थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे। और तुम में इतनी इज्जत, इतनी गैरत नहीं है कि तुम उनको बोलो कि गेट आउट। नहीं, अमन की आशा जागती है। सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके पीछे ईडी छोड़िए जरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पकड़ के लाइए। ये जिनके मन में खुजली होती है ना, कॉलर से घसीटे उसको पकड़ के लाओ। ईडी जरा बात करें इनसे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तब पता लगेगा कितने पैसे कहां से कमाए और कहां पे गए। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं।